पेड़ पर भूत। संतोष के गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। हम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन संतोष जरूर मानता था कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। यह आत्माएं तब दिखती है जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए। संतोष और उसके दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर वह सब झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और सभी बच्चे गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर बच्चे कहाँ किसी की मानते थे, बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। संतोष और उसके दो दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। वह लोग वहाँ पहुँच गए और उन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और अपने अपने पेन में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। और एक बात बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब थक जाते तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब वे लोग इंतज़ार कर रहे थे तो कोई भी नहीं आया, तो वो थक गए और बहुत देर तक कोई भी नहीं आया। तो उनमें से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो संतोष ने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए जा आ रहे थे। एक ऐसा ही हवा का गोला पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो संतोष की आंखें भी बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। जब आंखें खोली तो उसने क्या देखा, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला इंसान उसकी सामने वाली डाली पर बैठा है। उसे डर के मारे उसके हाथ छूट गए और संतोष नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो देखा कि उसके दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और उसे उठाकर ठीक ठाक से बिठा दिए। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठा हुए थे, इसलिए उसे ज़्यादा नहीं लगा। बस पैर पर चोट लगने से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, संतोष ने बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि संतोष हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए ही गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। उनकी जिद की वजह से संतोष को पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी वो डरा हुआ था और हाथ पैर कांप रहे थे। मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। संतोष ने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो, और डर गया। जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी, तो यह आवाज़ कैसी? उसने कुएं में झांककर देखा। कुएं के पानी में वही चेहरा नजर आया। एकदम से संतोष पीछे हटा। उससे कोई पीछे ऐसे टकराया कि उसको तो होश ही उड़ गए और डर के मारे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। संतोष की तो आवाज़ ही बंद गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, उसकी खाल भी जली हुई थी, जैसे कि किसी ने जला हुआ पुतला रख दिया हो। वो इंसान इतना डरावना लग रहा था कि बस संतोष की आंखें खुली थी और शरीर में कोई भी जान नहीं बची थी। वो फिर से बेहोश होकर गिर गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही वह खड़ा हुआ तो देखा कि उसके दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे
लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था ना, हम पानी ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो वह भी जान से मार देते। मैं उसने बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि संतोष जो भूत के बारे में बोलता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाया हुआ है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे, उनके दोस्तों को आने का समय भी हो चुका था। एक दोस्त ने कहा चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो उन्होंने पत्थर फेंकने चालू किए और तब तक हुआ क्या, जोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो सभी दोस्तों ने समझा कि भूत ही है इस पेड़ पर, और वो सारे दोस्त डरकर भाग रहे थे। और हमें बड़ी खुशी हुई, तो हमने भी उन्हें डराने की पूरी कोशिश की। पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब देख रहा है, और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगी। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल और दांत होठों से बाहर, सब डरावना सा था। वो ये देखकर पेड़ से कूद गए। उसका दोस्त जिस टाली पर लटका हुआ था वो भी टूट गई और वो एकदम से नीचे गिर गया। सारे दोस्त वहाँ से भाग खड़े हुए। कुछ देर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा तो उनका एक दोस्त धीरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने उसे इधर उधर से आते हुए देखा। वो आराम से आ रहा था, उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। उससे पूछा कि धीरज क्या हुआ, तो इसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसे ही नज़रों से वह देखकर चला गया और जाकर सीधे अपनी चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले और आवाज़ भी भारी सी हो गई थी। जब घर के सभी लोगों ने उसे देखा और तो पूछा तुम लोग कहाँ गए थे, तब मेरे दोस्त परेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाची जी ने कहा कि मैंने हमेशा मना कर दिया है कि आप वहाँ पीपल के पेड़ के पास मत जाया करो, पर आप लोग मेरी मानते ही नहीं हो। जाओ अब जाकर बाबा जी को बुला कर लाओ। मंदिर से बाबा जी को बुलाया। उन्होंने अपने साथ राख भी ले ली और चल दिए, और संतोष उनके पीछे पीछे चल दिया। बाबा जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे और बोले बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग दिन रात उसी पर खेलते हैं, जिसकी वजह से मैंने आज इस लड़के को पकड़ा हुआ है। बाबा जी बोले तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा, और पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। और बाबा जी ने फिर से मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। तो उसकी प्रभाव से उस भूत ने कहा मैं चला जाऊंगा, और थोड़ी देर बाद धीरज नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हुआ है। तब बाबा जी ने सभी से कहा जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। ये सुनते ही सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। दोस्तों, दरअसल ये सब पूरी तरह से एक काल्पनिक कथा है। इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। इसे तो बस आपके मनोरंजन हेतु बनाया गया है। मगर फिर भी किसी घटना से अगर ये कहानी जुड़ी हुई लगे तो इसे केवल और केवल बस एक इत्तेफाक या संजोग समझिए।